धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। दोनों हाथ खोल कर जोरदार ताली बजाते हुए आनंद बोल 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 गुरुदेव की। गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, भव तर जाए। सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, सब कुछ मिले, सब कुछ मिले। गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले, गति सकति मिल जाए रे, गति सकति मिल जाए, अब तर जाए। प्रीत लगाए हो भव तर जाए। गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा, गुरुवर ज्ञान का नाम है दूजा। नित नित कर तू गुरु की पूजा, जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए, भव तर जाए। गुरुवर प्रीत लगाए हो भव तर जाए, भव तर जाए। सारे जहां को तारते हो, खुशों को भी मारते हो, विपदा सब डर जाए, विपदा सब डर जाए, अब डर जाए। गुरुवर प्रीत लगाए हो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए हो भव तर जाए, गुरुवर
प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर प्रीत लगाए भव तर जाए। मैं तुम्हारा गुरु हूं, उनका भी होना चाहता हूं जो प्यास रखते हैं, जो पूर्णता की चाहत रखते हैं, जो तृप्त होना चाहते हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, जो अपने आप में हो करके आनंदित हो जाना चाहते हैं, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जिसके लिए ये मानव शरीर मानव जन्म मिला है, उसे सिद्ध कर देना चाहते हैं। जीवन में वो पाप का क्षण होता है कि गुरु बिछड़ता है, जीवन में वह पाप का क्षण होता है कि गुरु के प्रति अविश्वास होता है। मैंने उसे विश्वास से पाया, वह जिसे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी जिसे पाने के लिए सबको छोड़ देते पाते नहीं, मैंने उसे विश्वास से पाया। वो कहते हैं कि कमल तेरा विश्वास तुझे पूर्ण करता है, और तेरे विश्वास से ही मैं तुम्हारे सामने होता हूं। तेरा विश्वास है कि मैं हूं। मूलाधार चक्र को धरती कर दिया, तुम्हारे अंदर ही गुदा मूल में मूलाधार चक्र है, और उसमें परम शक्ति महाकाली दैदीप्यमान विराजमान है। महाकाली एक शक्ति है, 4 पंखुड़ियों वाला कमल दल वो सुप्त है, खिला ही नहीं, और खिला नहीं तो तुम चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो। गुरु के माध्यम से ही, गुरु दीक्षा के माध्यम से ही, गुरु की उच्च कोटि की साधनाओं के माध्यम से ही, गुरु के प्रेम के माध्यम से ही मूलाधार पुष्पित होता है। प्रेम सार है, प्रेम सत्य है। उस परम शक्ति तक पहुंचने के लिए ही प्रेम ही आधार है। तुम्हें तो बस आना है गुरु की शरण। गुरु अपना श्वास दीक्षा ले लो उससे, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारा गुरु ही तुम्हारा श्वास, और फिर बता देता है कि तुम्हारा श्वास ही तुम्हारा गुरु। वही गुरु है। गुरु की प्रामाणिकता के लिए ही मैंने जन्म लिया है, गुरु की प्रत्यक्षता के लिए ही मैंने जन्म लिया है, गुरु की दिव्यता और शिष्यता को साबित करने के लिए ही मैंने जीवंतता के साथ चैतन्य हुआ है। तुम्हारे बीच मैं तुम्हारा गुरु हूं, उनका भी होना चाहता हूं जो प्यास रखते हैं, जो पूर्णता की चाहत रखते हैं, जो तृप्त होना चाहते हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, जो अपने आप में हो करके आनंदित हो जाना चाहते हैं, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जिसके लिए ये मानव शरीर मानव जन्म मिला है, उसे सिद्ध कर देना चाहते हैं। पहले मैं बहुत चिंतित होता था, परेशान होता था और प्रार्थना करता था, आंखों से अश्रु गिरते थे कि प्रभु मैं अपने साथ इन समस्त शिष्यों को आपके चरणों में समर्पित हूं, साथ लेकर मैं अपने साथ इन शिष्यों को लेकर आपके चरणों में समर्पित हूं, प्रभु इन्हें पूरा करना। वो प्रार्थना थी किसी समय विशेष में तुम्हारे लिए, और आज वो प्रत्यक्ष। वो कहते हैं कि कमल जो भी श्रद्धा और विश्वास से, ये 2 पूंजी है जीवन की, ध्यान रखिएगा। श्रद्धा और विश्वास जीवन की पूंजी है। कहा भी तो गया, विश्वास हो फलदायक, और विश्वास नहीं होता। बड़े चोट खाए हो, चोट खाते रहोगे, एक चोट और खा लो मुझसे। गुरु है या नहीं है कि प्रामाणिकता में एक चोट और सही। विश्वासो फलदायक है। अगर तुम पुष्पित होगे, फलित होगे, तो सिर्फ विश्वास से। तुम खिलोगे तो सिर्फ विश्वास से। तुम्हारा अवलोकन करना कि तुमने अगर जीवन में गुरु किया है तो विश्वास है या नहीं। विश्वास ही गुरु है। अगर विश्वास नहीं तो गुरु नहीं। जीवन में गुरु किया है या नहीं, नहीं तो करना। और अगर किया है तो विश्वास है या नहीं, अगर नहीं है तो समझना गुरु करना है।
यानी विश्वास करना है। विश्वास बहुत जरूरी है। एक बार देखा मैंने उन्हें, एक बार गुरु बना लिया, कई जन्म तक मेरा गुरु रहेगा। इसके पहले कितने जन्मों तक वही मेरा गुरु था, अभी भी मेरा गुरु है और कल भी मेरा गुरु ही रहेगा। जीवन में वो पाप का क्षण होता है कि गुरु बिछड़ता है। जीवन में वह पाप का क्षण होता है कि गुरु के प्रति अविश्वास होता है। मैंने उसे विश्वास से पाया है। वह जिसे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी जिसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते पाते नहीं, मैंने उसे विश्वास से पाया है। वो कहते हैं कि कमल तेरा विश्वास तुझे पूर्ण करता है और तेरे विश्वास से ही मैं तुम्हारे सामने होता हूं। तेरा विश्वास है कि मैं हूं। और इनसे कहते हैं कि तेरा प्रेम है कि मैं हूं। इनको इनके प्रेम ने दिया उसे और मुझे मेरे विश्वास ने दिया उसे। उसी एक परम सत्ता को पाने के ये दो गूढ़ धर्म देखो, दो तत्व है, प्रेम और विश्वास। इनसे कहते हैं कि अगर तू विश्वास में आ जाए, तेरा प्रेम तुझे पूर्ण करता है, मैं तुम्हारे सामने होता हूं प्रत्यक्ष। ब्रह्मवाणी में भी लिखा, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सभी जिसे पाना चाहते हैं पा नहीं पाते, और मैं तुम्हारे सामने हूं केवल प्रेम से। और तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम ते प्रगट, मैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शिव कहते हैं वह सर्वत्र व्याप्त है। कोई कहता है नाभि में है, कोई कहता है हृदय में है। ते ब्रह्मलोकेश परांत काले परामिता परमुच्चंत सर्वे, ब्रह्मलोक हृदय में है। और कोई कहता है सहस्रार में है शिव, वो सहस्रार में है। योगी जन कह गए नाभि में है, हृदय में है, सहस्रार में है। शिव कहता है सर्वत्र है। शिव कहता है सर्वत्र है। और गोस्वामी जी ने ये लिखा कि सर्वत्र समाना, वह तो व्याप्त है सर्वत्र। तुम भी तो जानते हो कि व्याप्त है, पर बोध नहीं है। तुम बोध को उपलब्ध नहीं हुए हो, तुम शब्दों में हो, शब्द जाल में तुम्हारा जीवन तुमने व्यतीत किया है। तुम उस शब्द को सत्य बनाओ। गुरु नितांत आवश्यक है। गुरु के प्रति विश्वास जरूरी है, गुरु के प्रति श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही तुम्हें ज्ञान लाभ, प्रेम लाभ, ध्यान लाभ, योग लाभ, प्रभु लाभ दे सकता है। अज्ञात में छलांग है श्रद्धा, है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक जीवन, एक पूरा जीवन एक छलांग लगानी है अज्ञात में, दे देना पड़ता है। हमारे गुरुजी कहते थे मैं खो गया, तुम भी खो जाओ। खोने में पाना है, क्या बचाना है। तुम जो भी बचाने में लगे हो सब खो जाना है, खोने में ही पाना है। तुम्हारा जन्म खोने के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म जिससे है उसमें खो जाने के लिए हुआ है। तुम जीते जी अगर उसमें खो गए, माध्यम साधन प्रेम हो, प्रेम से ही तुम उसमें खो सकते हो, पाठ से नहीं। प्रेम से ही उसमें खो सकते हो, पूजा से नहीं। पाठ और पूजा जरूरी नहीं, प्रेम जरूरी। तुम आओ प्रेम में। आंखें खोल कर देखा तुमने उसे कई बार, अब आंखें बंद करो, करो उसका दीदार जिसे देखा नहीं अभी तक, जिसे पाया नहीं अभी तक। आंखें खोल कर ये धरती आकाश, ये सूरज चांद तारे, ये पौधे, ये पहाड़, ये सब दिखाई देते हैं। सब माध्यम बन जाते हैं उस तक पहुंचने की कि जिसने तुझे बनाया। पौधे को ध्यान से देखो, कितना सन्नाटे में वो
एक शांत, कभी वो दुखी नहीं होता, कभी चिंतित नहीं, कभी परेशान नहीं। देखो पौधा है वो हरा भरा है, क्योंकि चिंता नहीं, परेशानी नहीं, दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई गिड़गिड़ाना नहीं उस पौधे का। और तुम सूखे जा रहे हो, तुम सूखते जा रहे हो। तुम्हारे नाभि का कमल सूखता जा रहा है, तुम्हारे नाभि में जो अमृत है सूखता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। तुम्हारा कमल पुष्पित, तुम्हारे नाभि में अमृत है, खोलो उसका मुंह, नाभि के कमल दल को विकसित करो, सबको माध्यम बना लो। किसके माध्यम से विकसित करूं? गुरु के माध्यम से। किसके माध्यम से विकसित करूं? गुरु मंत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से विकसित करूं? गुरु की साधना के माध्यम से। किसके माध्यम से विकसित करूं? गुरु की उच्च कोटि की दीक्षाओं के माध्यम से। जब भी गुरु दीक्षा दे तो पूरी तन्मयता से, पूरे प्राणों से उस दीक्षा को आत्मसात करें। जिसके माध्यम से, इस धरती के माध्यम से निहार कर इस धरती को देखो, उसने बनाया, कहां छिप गया? ये धरती तुम्हें देती है, धरती आधार है तुम्हारी, धरती मां है तुम्हारी। भूल गए उसको। मूलाधार चक्र को धरती कहते हैं। तुम्हारे अंदर ही गुदा मूल में मूलाधार चक्र है, और उसमें परम शक्ति महाकाली दैदीप्यमान विराजमान है। महाकाली एक शक्ति है, वो तुम्हारा मूलाधार जो है, उसका जो कमल दल है वो अविकसित है, सुप्त है। 4 पंखुड़ियों वाला कमल दल वो सुप्त है, खिला ही नहीं। और खिला नहीं तो तुम चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो। क्योंकि महाकाली जब तक ये कमल दल मूलाधार का खिलेगा नहीं, गुरु के माध्यम से ही, गुरु दीक्षा के माध्यम से ही, गुरु की उच्च कोटि की साधनाओं के माध्यम से ही, गुरु के प्रेम के माध्यम से ही वो मूलाधार, प्रेम से ही वो पुष्पित होता है। प्रेम सार है, प्रेम सत्य है। उस परम शक्ति तक पहुंचने के लिए ही प्रेम ही आधार है। और तुम्हारे अंदर की वो जो शक्ति है वो पूरी तरह नर्तन कर जाती है। जब तक महाकाली यानी मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, तुम्हारी चिंता नहीं जाएगी। तुम अगर चिंतित होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो होते ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सुप्त पड़ी हुई है। यद्यपि तुम्हारे पास जीवित जागृत चैतन्य शक्ति संपन्न गुरु है, फिर भी तुम चिंतित हो, दुखी हो, परेशान हो। अगर चिंता है तो साधन के नाते नहीं कि ये नहीं है कि मेरे पास खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कि मेरे पास घर नहीं रहने के लिए, मेरे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है। ये चिंता नहीं है कि मेरा ये पुत्र ऐसा है, मेरी ये पुत्री ऐसी है, मेरी बहू ये ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है। सब प्रपंच है। प्रपंचों का परित्याग करो। अगर तुम पाना चाहते हो प्रेम, प्रपंचों का परित्याग करके प्रेम देना सीखो। प्रेम देना सीखोगे तो प्रेम पाने लगोगे। ये क्रीम 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 क्रीम, तो तुम्हारी ये शक्ति जो मूलाधार की है वो जागृत होती है। तुम मंत्र पढ़ते हो, जब मुहाई आती है, तुम मंत्र पढ़ते हो, नींद आती है, तुम मंत्र पढ़ते हो, प्राण सूख गए तुम्हारे। प्राणों से चित्कार हो, शक्ति का जागरण हो, चिंता मिटे, दुख मिटे, कलह मिटे, प्रेम का प्रादुर्भाव हो। जब तक शक्ति नहीं तभी तक चिंता। हमारे सदग्रंथों में लिखा महाकाली के बारे में कि महाकाली एक ऐसी शक्ति जिससे अगर वो जागृत हो जाए तो चिंता नहीं हो सकती। जीवन की समस्त प्रकार की दुश्चिंता को समाप्त कर देती है। जीवन की समस्त प्रकार की अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां महाकाली समाप्त कर देती है। ये कुछ उसके गुणधर्म बताए गए कि अगर महाकाली चैतन्य हो जाए, महाकाली जागृत हो जाए तो चिंता मुक्त जीवन, सभी प्रकार की अड़चनों पर, सभी प्रकार की बाधाओं पर, सभी प्रकार की परेशानियों पर विजय श्री प्राप्त कर लेता है ऐसा साधक। और इस संसार में हर व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है, कोई पराजित नहीं होना चाहता। अलग बात है कि वो पराजित हो जाते हैं। हमेशा जीतने की कोशिश ने हमें हमेशा हार दे दी है। हर पल जीतने की कोशिश है एक दूसरे पर, एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश ने हमें हमेशा हराया है। जीतो तुम इस संसार को नहीं,
धरती को नहीं जीतना, आकाश को नहीं जीतना, ये स्वयं में जीते हुए लोग हैं, इसलिए ये चिंतित और परेशान कभी नहीं होते। तुम्हें जीतना बाकी है, तुम जीत जाओगे जिस दिन तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकेगा। तुम हारे हुए हो अपने आप से, तुम हारे हुए हो अपनी संकीर्णताओं से, तुम हारे हुए हो अपनी न्यूनताओं से, तुम हारे हुए अपनी मलिनताओं से, तुम हारे हुए हो अपने विकारों से, तुम हारे हुए हो अपनी वासनाओं से, तुम हारे हुए हो अपनी तृष्णाओं से, और तुम दोष देते हो कि तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारे कारण हम हार गए। ये दुख है हमारे जीवन में तुम्हारे कारण। और मैं चाहता हूं तुम जीतो। तुम जीतोगे तो तुम सब जीत लोगे। और मैं तुम्हें ऐसी उच्च कोटि की दीक्षाएं समय समय में देता हूं कि तुम जीत सको। लेकिन तुम दीक्षा प्राप्त करके जाते हो, फिर तुम संसार में ऐसे खो जाते हो कि गुरु केवल नाम रूप का होता है, गुरु प्राण होता है। नाम रूप से गुरु नहीं चाहिए, प्राण से गुरु चाहिए। एक दिन मैंने उनसे कहा था बहुत पहले, नाम के संबंध में, इस संसार में नाम हो जाता। मेरे मन में आया कि संसार में नाम हो जाता, तुम्हारे भी मन में आता होगा संसार में नाम करना है। तुम अपने लिए नहीं जीते, संसार को दिखाने के लिए जीते हो, इसलिए तो दुखी हो। तुम जिस दिन अपने लिए जीना शुरू करोगे सुखी हो जाओगे। गुरु तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारे लिए तुमने दीक्षा ली थी, तुम दिखाने के लिए जीने लगे। तो उन्होंने कहा, कमल नाम की जरूरत नहीं है बेटा, प्राण की जरूरत है। प्राण होगा तो नाम हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किया, उन्हीं लोगों का नाम है। जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, राधा ने दे दी, मीरा ने दे दी, नाम है। 450 साल पहले मीरा का जन्म मेवाड़ में होता है। लज्जा प्रथा आज भी मेवाड़ में बहुत अधिक है। उस समय तो पैर के अंगूठे का नाखून भी देख लेना बहुत बड़ी बात होती थी। पैर के अंगूठे का नाखून भी नहीं देख सकते, इतनी लज्जा प्रथा थी। और उस लज्जा प्रथा में मीरा का जन्म है, विवाह है, महारानी है। और उस सब को छोड़ छाड़ कर देखियो मन को मीत नाच गई, उसकी याद में सब छूट गया। उसने कुछ भी छोड़ा नहीं, वो तो जहां थी वहीं थी, उसी में थी, वही थी। ध्यान रखना, जहां थी मीरा वहीं थी, जहां से थी वहीं थी, उसी में थी मीरा। नाच रही थी, लेकिन विरोध हुआ उसका। प्रेम हुआ ना तो विरोध तो होगा। प्रेम होगा तो प्रवंचनाएं ये संसार करेगा। जब जब भी प्रेम हुआ है तो प्रवंचनाएं संसार ने की है। पति का नाम, मीरा के पति का नाम ज्ञानी जानते होंगे, मैं जानना भी नहीं चाहता, पर मीरा का नाम मेरे होठों पे, मेरे हथेलियों पे है। मीरा का नाम तो मैं पीता हूं, मीरा का नाम तो मैं जीता हूं, क्योंकि मीरा प्रेम है। प्राण दे दी अपने प्रभु को, पता ही नहीं होगा मीरा कृष्ण के समय में भी थी। राधा की अभिन्न सहेली ललिता, राधा की अभिन्न सहेली ललिता कृष्ण के काल में थी। और उस समय राधा पूर्ण हुई, ललिता नहीं पूर्ण हुई। तुम जैसे मेरे साथ आज हो, कल भी रहोगे, अगले किसी जन्म में भी हो सकता है। तुम्हारे जन्म में, इसी जन्म में तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो। यह तब संभव है कि तुम अपने प्राणों की न्यौछावर कर सकोगे तो तुम्हें पूर्णता मिले। अगर तुमने अपने प्राणों की आहुति अपने गुरु में दी नहीं तो पूर्णता तुम्हें नहीं मिल सकती। और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी पूर्ण से तुम्हारा पूर्ण होना है। तुम पूर्ण हो, तुम्हें पूर्ण हो जाना है, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है।
एक छोटी सी सोच, एक छोटे से विचार पूर्ण होने में रोक देता है। राधा ने न्योछावर कर दिया कृष्ण के प्रति अपने आप को। अलग बात है कि राधा की शादी हुई, ग्वाल श्रेष्ठ आयन उसका पति है। पति होता है, पति होना भी चाहिए। पत्नी होती है, पत्नी होनी भी चाहिए। यूं तो ना कोई पति होता है ना कोई पत्नी, यही माया है। नाम रूप में ये काया है, यही माया है। निकलो मेरे पुत्रों, मेरे प्यारे, देखो जो पति में है वही पत्नी में है। ऐसी दिव्य दृष्टि लाओ। जिस दिन तुम्हें देखना आएगा, जीना शुरू हो जाएगा। तुम्हें दया की जरूरत नहीं, बड़ी दया करी मैंने। तुम्हें दृष्टि की जरूरत है। ऐसी दीक्षा दूं कि तुम्हारी आंखें पैदा हो, ऐसी दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो। सूत्र है, दया नहीं दृष्टि चाहिए। और गुरु उग्र ही विमल विलोचन ही के, तुम्हारा दुख कब मिटेगा, तुम्हारा दोष कब जाएगा, तुम्हारे जीवन का जो सूल है वो कब समाप्त होगा। मिटई दोष दुख भाव रजनी भाव माने संसार। इस संसार सागर के जो दुख दोष दरिद्रता दीनता हीनता मलिनता, यही संसार है, यही भाव है। हमारी तृष्णा हमें सताती है, हमारी वासनाएं हमें सताती है, हमारी कामनाएं हमें रुलाती हैं, यही संसार है। अस्थूल है ये चिंतन की पति पत्नी पुत्र परिवार संसार है ना, ये संसार है ही नहीं। ये धरती आकाश संसार है नहीं। संसार केवल तृष्णा है, संसार केवल वासना है, संसार केवल कामना है। इसे छोड़ना है, कहीं जाना तो है नहीं। तृष्णाओं का परित्याग करने के लिए कहीं जाना नहीं, मंदिर भी नहीं, मस्जिद भी नहीं, गिरजा घर भी नहीं। तुम्हें तुम्ही में उतरना है। तुम्हें तुम्ही में उतरने के लिए तुम्हें तुम्हारा अवलोकन करना है, केवल तुम्हें, कि क्या मैं हूं, कौन मैं हूं, कहां से आया हूं मैं, मेरा परिचय क्या है, मुझे जानना है। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं मैं। मेरी ही आंखों के सामने कितने विलीन होते जा रहे हैं, कितने मरते जा रहे हैं, कितने खोते जा रहे हैं। मैं भी एक दिन मैं मेरे ही सामने मर जाऊंगा। मैं मेरा नहीं हो सका, मैं औरों का कैसे होऊंगा। मैं मेरा पता नहीं जानता, औरों का पता मैं कैसे पता करूंगा। मैं मुझे जानना चाहता हूं, शिष्यता है। मैं मुझे जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां चला जाऊंगा। अभी हूं, अभी नहीं रहूंगा। हूं कौन, ये जान लेना ही शिष्यता है। खुद ही को जान लेना, खुदा को प्राप्त कर लेना है। प्रेम से लथपथ जीना ही प्रभु को प्राप्त कर लेना है। प्रेममय होकर जीना प्रभु को जीना है। खर्च भी नहीं है ना अगरबत्ती धूप दीप का। कभी कभी पैसे नहीं होते हैं धूप दीप लाने के लिए। तुम शिष्य हो मेरे, मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं भी कभी शिष्य रहा हूं। अगरबत्ती खरीदने के लिए हो सकता पैसा ना हो। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक,
संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।